दोस्तों, एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, वो बनता है आपके सपनों से, सही फैसलों से, परिवार से। और हर घर तभी पूरा होता है जब हर ब्रिक सही जगह पर रखी जाए। पर घर बनाना इतना आसान नहीं होता है। सवालों का सिलसिला बहुत लंबा है। कौन सी प्रॉपर्टी लें, रेरा क्या है, होम लोन कैसे मैनेज करें, वास्तु से लेकर इंटीरियर्स तक, फ्लोरिंग से लेकर प्लाईवुड्स तक, लैमिनेट्स और मॉड्यूलर किचन्स, और आज के ज़माने के मस्ट हैव्स, स्मार्ट होम ऑटोमेशन, और वो एक फाइनल मैजिक टच, होम स्टाइलिंग, ब्रिक बाय ब्रिक। ये एक 11 एपिसोड्स का सफ़र है। यहाँ एक्सपर्ट्स देंगे आपको वही आंसर्स जो आपको अपना ड्रीम होम बनाते वक्त चाहिए। मैं हूँ आपका होस्ट ऋषि राज कैद, और चलिए शुरू करते हैं एक एक ब्रिक से, ब्रिक बाय ब्रिक, जहाँ हर ब्रिक ले आए आपको अपने ड्रीम होम के एक और कदम करें। वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ ब्रिक बाय ब्रिक, जहां हम घर सिर्फ खरीदते नहीं हैं, समझ के खरीदते हैं। मैं हूं ऋषि राज कैद, और आज का एपिसोड ऐसे लॉ के बारे में है जिसका नाम आप सबने जरूर सुना होगा, लेकिन शायद उसके पावर का पूरा यूज करना नहीं आया होगा। दैट इज रेरा। अगर आप अपार्टमेंट या विला खरीद रहे हो, रेरा आपका लीगल शील्ड है। लेकिन ये शील्ड काम तभी करता है जब आपको इसके बारे में पता हो। रेरा क्या है, रेरा का असली पर्पस क्या है, बिल्डर डिले करे तो क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में क्या वेरीफाई करना जरूरी होता है, और अगर कुछ गलत हो गया तो जस्टिस कैसे मिलेगा। आज हम इन सवालों के जवाब देने वाले हैं बिना लीगल जार्गन्स के, एकदम सीधी बात के साथ। और मेरे साथ हैं उर्मिल पारिक, एक रियल एस्टेट लीगल एक्सपर्ट, जो आपको रेरा और बायर्स राइट के बारे में बताएंगे। वेलकम टू द शो मिस्टर उर्मिल पारिक। वेलकम टू द शो। हाय। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। उर्मिल जी, सबसे पहले रेरा क्या है, और एक्चुअली जो बायर होता है उसको इसका क्या फायदा हो सकता है? रेरा जैसे ही उसका नाम बता रहा है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो अभी तक क्या था कि 2016 से पहले रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं की गई थी। ओके। 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट से एक एक्ट पास हुआ जिसके तहत हर स्टेट में अपना अपना एक रेरा अथॉरिटी हुआ गया। इसका बेसिक एक ही काम है कि हर एक रियल एस्टेट एक प्रोजेक्ट जो कि सेल के लिए बना गया है उसको वहां पे रजिस्टर करना है और बायर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी के फॉर्म में एक मीडियम बनाया है। ओके, तो इसका यही मकसद है रेरा का, कि वो बायर्स को हेल्प करेगा। जैसे कि एक ये बॉडी है जो कि बायर्स के लिए, बायर्स के साथ में खड़ी है, इसको ऐसा बोल सकते हैं? मैं रादर ऐसा बोलूंगा कि एक ये बॉडी है जो हर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को, डेवलपर्स को और बायर्स को, तीनों को मॉनिटर करेगा। बिकॉज इससे बायर्स की भी सेफ्टी होगी और कहीं केसेस में ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलपर्स के भी डेवलपर को भी हेल्प साइड करेगा। खड़ा रहेगा। ओके 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 ओके। तो ये मतलब जितने भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें उनको रेरा अप्रूवल लेना जरूरी होता है, कुछ इस तरीके का होता है? यस, मोस्ट ऑफ इट हर एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रेरा रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी होता तो है। बायर कैसे पता करे कि ये रजिस्टर्ड है? उसमें जस्ट मैं एक चीज बता दूंगा कि हर एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो कि 5200 स्क्वायर फीट्स के ऊपर है, बेसिकली 500 स्क्वायर मीटर्स के ऊपर कोई भी लैंड जो डेवलप हो रही है, दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ सेल, या कि जहाँ पे यूनिट टोटल 8 से कम है। तो यही दो सिचुएशन में रेरा रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। जहाँ पे 500 स्क्वायर मीटर्स के ऊपर प्रोजेक्ट लैंड एरिया है या कि 8 यूनिट्स के ऊपर इन्वेंट्री है, तो वहाँ पे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। तो अगर मतलब इसमें तो ये भी हो गया कि अगर बिल्डर जो है अगर पोजीशन डिले करता है तो फिर रेरा बीच में आएगा, तो उसके क्या बेनिफिट, उसके फायदा ले सकता है बायर? यस, ऑब्वियसली प्रोसेस में ऐसा होता है कि हर एक बार जब डेवलपर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रेरा के पास जाता है तो वहाँ पे एक डेट दी जाती है कि मैं ये प्रोजेक्ट इस डेट तक खत्म कर पाऊंगा, और यही डेट हम ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो अगर उस डेट के ऊपर गया हुआ अगर प्रोजेक्ट, तो अनलेस अदरवाइज ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस है जो इवन डेवलपर के हाथ के बाहर है, जैसे कोविड हो चुका था, तो उस केसेस में रेरा एक एक्सटेंशन दे देता है। अदरवाइज इस हर एक केसेस में रेरा वुड एंश्योर के बायर्स को उसका इंटरेस्ट कंपेंसेशन मिलेगा। अच्छा, इंटरेस्ट कंपेंसेशन मिलता है? यस। तो मतलब एक तरीके से बोले तो ये जो बिल्डर है या रियल एस्टेट डेवलपर है, उसके कोई लीगल एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी बनाता है ये रेरा?
यस, जैसे कि मैंने बताया गया, एक अथॉरिटी बनी हुई है हर एक स्टेट में। तो वहाँ पे जहाँ-जहाँ पे डेवलपर के यहाँ पे नॉन कंप्लायंस होता होगा या कोई कंप्लेंट्स फाइल की गई होगी, तो वो अथॉरिटी वुड 100% मेक श्योर कि उसके अगेंस्ट में डेवलपर पे एक्शन लिया जाए। पर डिले तो आज भी हो रहे हैं, तो उसमें रेरा एक्शन ले रहा होगा या नहीं ले रहा है? रेरा में एक प्रोसेस है जहाँ पे जो बिल्डर ने या जो डेवलपर्स ने एक ड्यू डेट दी गई है, उसके तहत अगर वो प्रोजेक्ट खत्म नहीं कर रहा है, तो रेरा अपार्ट फ्रॉम अगर कस्टमर ने या कंज्यूमर ने कंप्लेन नहीं की तो भी रेरा एक वॉलंटरली एक्शन लेता है अच्छा। और वो डेवलपर को फोर्स कर देता है कि आप आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसका कंप्लीशन के लिए हमें डॉक्यूमेंट सबमिट कर लीजिए। अगर वो नहीं होता है तो उस पे एक पीनल एक्शन भी होता है। अच्छा, मतलब बायर भले से कंप्लेंट करे ना करे, रेरा खुद आ जाएगा सामने। हाँ, बट सर एक चीज और है कि एक डेवलपर एक बिल्डिंग बनाता है, उसमें समझो 50 फ्लैट्स हैं। अभी किसी एक बायर ने भी अगर कंप्लेंट करी है तो क्या रेरा एक्टिव हो जाएगा? हाँ, रेरा बनाया इसीलिए गया है कि इवन एक बायर भी क्यों ना कंप्लेन करे ना, रेरा अथॉरिटी वहां पे एक बेंच बनेगी, वहां पे वो उसको सुनेगी, वहां पे वो डेवलपर को एक चांस देगी अपने तरफ से कुछ बताना है उसके लिए, एंड फिर रेरा एक ऑर्डर पे आएगी। सो इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ कि जितने भी बिल्डर के मतलब जितने भी वहां पे बायर हैं सबको एक साथ जाना पड़ेगा वहां पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं। तो बायर को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए एक प्रॉपर्टी लेने से पहले? प्रॉपर्टी लेने से पहले सबसे मैंडेटरी मैं बोलूंगा रेरा सर्टिफिकेट। अगर रेरा सर्टिफिकेट बिल्डर के वहां से आपको नहीं मिल रहा है तो आप रेरा के हर एक स्टेट की एक रेरा वेबसाइट है, वहां से भी आप जस्ट वो प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे तो आपको सर्टिफिकेट चेक कर पाएंगे। ओके। उसके अलावा आयल से टाइटल रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं, एग्रीमेंट टू सेल आपको चेक करना चाहिए, उसकी टर्म्स चेक कर लेनी वो साइन चाहिए। करने से पहले? हाँ, यस। ओके ओके। और उसका अप्रूव्ड प्लान। अप्रूव प्लान, तो ये सारा कुछ वो पोर्टल पे दिख जाता है? 100%। मतलब उसका उसका रेरा का उसका जो नंबर डाला, वो हर बिल्डिंग का रेरा नंबर अलग ही रहेगा, तो रेरा का यस, नंबर डाला पोर्टल पे तो वो उसकी पूरी की पूरी पूरा एक तरह से ऐसा बोले तो पूरी बिल्डर की जन्म कुंडली पूरी जैसे आ जाएगी। यस। सो दिस इज अ बून फॉर बायर्स के जहाँ पे आप रेरा वेबसाइट पे हर एक चीज बिल्डर का, इनफैक्ट आप कलेक्शन अकाउंट भी जो होता है वो भी आप मैंडेटरीली चेक कर सकते हो। तो मतलब खाली ऐसे कोई मार्केटिंग के स्टंट्स नहीं है बिल्डर के कि हम रेरा सर्टिफाइड हैं, उन्हें एक्चुअली अपने आप को प्रॉपर सर्टिफाई करना ही पड़ेगा। यस। वो ऐसा खाली नाम के लिए लिख करके दे नहीं सकते हैं। नहीं, और अगर नाम के लिए दिया है और अगर वो कॉम्प्लाई नहीं कर रहा है फिर उसमें? उस केसेस में मैंने जैसे बताया आपको कि रेरा में एक टाइमलाइन होता है कि हर क्वार्टरली डेवलपर्स को अपना एक रिटर्न फाइल करना होता है, जहाँ पे उनको प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस बतानी जाती है, और वो अगर वो कोई रीजन से मिस कर रहे हैं तो उस पे अच्छा भी रेरा अपने आप वॉलंटरली एक्शन लेगा। अच्छा, वो अपने आप ही उसमें लेगा यस, volunteer। ओके, तो एक ड्यूरेशन होगा, जैसे 3 महीने में क्वार्टरली करना है, हाफ ईयरली करना है, एनुअली करना यस, है? एवरी क्वार्टरली है, अच्छा, एवरी क्वार्टरली एवरी उनको? क्वार्टर। अच्छा, अपने आप को पूरा। इट इज फॉर एनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट दैट इज रजिस्टर्ड, उसके लिए मैंडेटरी है कि हर क्वार्टरली उसको रेरा में ये डिटेल सबमिट करनी है, उसको बोला जाता है QPR, क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट। अच्छा, क्वार्टरली प्रोग्राम, तो उसमें बिल्डिंग का पूरा उसको दिखाना पड़ेगा कि कितने कितने स्लैब्स तक उसने यस, कंप्लीट किया है इसको। यस। और ओके। ये एक कंज्यूमर के लिए बहुत बड़ा वरदान स्वरूप है कि इसमें अब कंज्यूमर घर बैठे देख सकता है कि मेरा प्रोजेक्ट कितने स्टेज पे है, लाइव ओह। फोटोज से तक। हाँ। और फिर बाद में अगर नहीं है तो एक बार जा करके बिल्डर को मिलेगा कि भाई आपने ये कमिटमेंट दिया था और अभी तक इतना पूरा नहीं हुआ है। यस। तो बहुत अच्छा है। दोस्तों यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, और उसके बाद उर्मिल जी से ये इंफॉर्मेटिव सेशन जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा। When I moved into Polaris, it wasn't just about moving into a new apartment. It was about finding a space that felt like mine, where sunlight pours in every morning like a warm hug, where I dance around my kitchen, making the worst pancakes but the best memories, where there's a quiet little corner that knows all my moods, my chaos and my calm and the in between. And when I need a reset, a quick jog in the gym, a peaceful swim, or just watching the sunset by the pool, it's all here. This is home. This is Polaris. वेलकम बैक अगेन टू ब्रेक बाय ब्रेक। और यहाँ हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे थे, दैट इज रेरा, उर्मिल जी के साथ। उर्मिल जी, मेरा अगला आपसे सवाल ये रहेगा कि रेरा ने कितनी ट्रांसपेरेंसी दी है प्रैक्टिकली
बायर्स को भी और रियल एस्टेट डेवलपर को भी। रेरा ने 100% ट्रांसपेरेंसी दी है हम्म, बायर्स के लिए। हम्म, आप जैसे आज कहीं पे भी बैठे हो, आप उस स्टेट की रेरा वेबसाइट पे जाके उस प्रोजेक्ट को चेक कर सकते हो, अच्छा। जहाँ पे आपको इनफैक्ट इतनी हद तक की डिटेल्स है कि आपका जो यूनिट अलोकेट किया हुआ है हम्म, उसमें आप वो भी चेक कर सकते हो उस बिल्डर ने या डेवलपर ने उसे बुक दिखाया है या नहीं बुक दिखाया हुआ है। ओह अच्छा। अच्छा, मैंने अगर बुक किया है तो वो उसमें बुक्ड है कि नहीं है। यस। ओके ओके ओके। फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि एक यूनिट दो लोगों को भी बुक हो गया हो, इस तरीके का करके भी कुछ। आजकल हम ये कई सारी चीजें बहुत पढ़ रहे हैं, हाँ। तो इसमें मैं हर एक नए बायर को ये सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट वो रेरा पोर्टल पे जाके एक बार वो अपना यूनिट जो है वो बुक्ड है या अनबुक्ड है वो एक बार जरूर चेक करें। ओके ओके। तो अच्छा, एक चीज और थी मेरे दिमाग में कि ये रेरा जो बॉडी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है, स्टेट गवर्नमेंट है? ये एक स्टेट गवर्नमेंट बॉडी है। हाँ हाँ। ऑल्दो ये रूल्स जो नोटिफाई हुए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए थे, ओके। बट जैसा कि कहीं सारी चीजें सेंट्रल ने स्टेट्स के हाथ में दी हुए, वैसे ही एक लैंड रिलेटेड जो भी एक्ट है उसकी पावर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की ही होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द रूल्स, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन हर एक इंडिविजुअल स्टेट की अथॉरिटी ही करेगी। अच्छा अच्छा। तो ये जो जैसे बायर जो है बुकिंग अमाउंट देता है या जो भी पैसे दे रहा है बिल्डर को, तो वो रेरा कैसे इंश्योर करेगा कि वो रियल एस्टेट डेवलपर जो है उस पैसे का मिसयूज नहीं कर रहा है? रेरा के रूल्स में एक सबसे बड़ा पॉइंट ये भी था, बिकॉज हमने कई सारे नॉर्थ के केसेस पढ़े हुए थे कि जहाँ पे बायर्स को पोजेशंस मिलने से पहले ही बिल्डर एनपीए हो चुका था या वो प्रोजेक्ट्स खत्म नहीं कर पाए। इस केसेस में ये रूल्स में एक स्पेसिफिक ये रूल है कि हर एक डेवलपर को जो भी कस्टमर के पास से पैसा आ रहा है वो उसके एक रेरा रिटेंशन अकाउंट होता है, उसी के अंदर जमा करवाना होता है। और अच्छा। उसमें से 70% प्रोसीड्स आर ओनली टू बी यूज्ड आफ्टर दे आर इनकर्ड। इसका मतलब ये है कि हर बार डेवलपर को जब वो अमाउंट विड्रॉ करना होता है तो वो उसे बैंक में एक सर्टिफिकेट देना होता है कि जिसके थ्रू बैंक भी कंफर्म करता है कि ओके आपका इतना अमाउंट विड्रॉएबल है और उसी के हिसाब से आप इतना विड्रॉ कर सकते हो। सो एक तरीके से तो देखा जाए कि रेरा जो है वो डेवलपर को फोर्स करता है कि ये करने के लिए, ऐसा करके कुछ ऐसा बोल सकते हैं? फोर्स गलत वर्ड होगा। ओके। आई से रेरा डेवलपर के लिए भी एक चेक पॉइंट रखता है कि आप भी अपना अकाउंट मॉनिटर कीजिए। मॉनिटर, लेकिन अगर मान लीजिए डेवलपर ने कोई भी रूल को वायलेट किया तो उस केस में कैसा होगा? उसमें ऐसा होता है कि एक कस्टमर कभी भी जाके रेरा को अपनी कंप्लेन बता सकता है। ओके। और उसके अगेंस्ट में, जैसे मैंने आपको पास्ट में भी बताया कि उसके अगेंस्ट में अथॉरिटी वो उसकी कंप्लेन सुनेगी भी और उसके ऊपर जो फाइनल उसका डिसीजन होगा वो भी देगी। तो जो बायर है वो मतलब उसको किसी लॉयर की जरूरत पड़ती है या खुद भी जा करके वो अपना केस फाइल कर सकता है? नहीं, मतलब उसमें दोनों तरह से हो सकता है। हाँ हाँ। यू कैन आस्क लॉयर्स ऑल्सो, और नहीं तो ये जैसे गुजरात रेरा की मैं बात करूँ तो वो बहुत एक सिंप्लीफाइड पोर्टल है, तो वहां पे आप खुद से भी वो चीज कर सकते हैं। अच्छा, उस पोर्टल पे जा करके ऑनलाइन जाके अपना है। यहाँ पे भी दो तरह से कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन। हाँ हाँ तो हाँ। आप दोनों तरह से इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और इसमें आपको लॉयर की कोई जरूरत है नहीं। ओके। आप लॉयर अपॉइंट कर सकते हैं, बट इसमें इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको लॉयर के थ्रू ही प्रेजेंट होना है। तो इसमें रेरा लॉयर्स होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं या नॉर्मल लॉयर्स भी इसमें? लॉयर से ज्यादा आई वुड से प्रैक्टिशनर्स, बिकॉज रेरा की कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, CWA, CS और लॉयर्स को भी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। आपके ऐसा कुछ है ऐसा जहाँ पे आपको कोई रियल लाइफ स्टोरी किसी आपको कुछ शेयर करना चाहो? आई वुड से बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं मेरी लाइफ में भी, अच्छा अच्छा। कि जहाँ पे रेरा हैज केम डाउन टू द एक्सटेंड कि बायर्स को उनका प्रॉपर डिलीवरी दिलाई गई हो, बायर्स को जहाँ पे एक ही यूनिट दो बायर्स को दिया गया था तो वहां पे भी रेरा ने डेवलपर को पिनलाइज करके बायर को कंपेंसेशन दिया गया हो। आपने जैसा बोला कि एक उनके एक नंबर होता है रेरा का जो हर रियल एस्टेट डेवलपर को रखना पड़ता है। हाँ। तो आप कोई ऐसा कोई टिप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि घर खरीदते वक्त से पहले, जैसे कि एग्रीमेंट तो वो साइन करेगा, उस एग्रीमेंट पढ़ेगा, सब कुछ करेगा, बट ऐसी कोई गोल्डन टिप है कि जो रेरा के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे ध्यान में रखनी चाहिए? कल को उठ करके कोई उससे प्रॉब्लम फेस ना करे, तो पर्टिकुलरली रेरा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही। आई से उसके लिए एक ही चीज है, आपको रेरा सर्टिफिकेट पहले लेना है।
आपको आपका एग्रीमेंट टू सेल, आप जैसे ही 10% के ऊपर फंड्स दे रहे हो डेवलपर को, उसके बाद रजिस्टर करवाना है। और थर्डली आपको उसका अप्रूव्ड प्लान चेक करना है। अच्छा, उसके अप्रूव प्लान को चेक हाँ। करना। ओके, तो अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हैं या नए घर का एग्रीमेंट साइन करने वाले हो, तो रिमेंबर दिस: चेक रेरा नंबर, रीड द फाइन प्रिंट्स और आस्क फॉर हेल्प। उर्मिल जी, आपके इनसाइट्स बहुत ही क्लियर और हेल्पफुल थे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अगला एपिसोड होगा होम लोन सिंप्लीफाइड, ईएमआई ट्रैप्स एंड नेगोशिएटिंग विद बैंक्स। मैं हूं आपका होस्ट ऋषि राज कैद, और ये था ब्रिक बाय ब्रिक, जहां हर ब्रिक ले आए आपको अपने ड्रीम होम के एक और कदम करीब। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम पेज को, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक चूज स्मार्ट, इन्वेस्ट वाइज और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।